नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर हाल ही में जो स्टैट में जो पीजीटी लेवल 3 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि इसमें इसकी जो आंसर की है ये जारी हो चुकी है और इसमें जो अब जो आपत्ति जो है ये मांगी गई है। अगर किसी को यहाँ पर जो आंसर की है इसमें कोई आपत्ति है तो वो 20 तारीख से लेकर और 24 तारीख तक 24/12/2021 शाम 5 बजे तक रुपये 1000 प्रति प्रश्न के हिसाब से अगर किसी को कहीं पर कोई इसमें आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है। और यदि किसी प्रश्न के संबंध में दर्ज कराई गई आपत्ति सही पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उस प्रश्न के लिए जमा शुल्क अभ्यर्थी को परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत वापस कर दिया जाएगा। तो 20 तारीख से 24 तारीख तक का यहाँ पर जो है ये समय दिया गया है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा कि अगर किसी को कोई आंसर की में कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो वो इसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकता है 20 से लेकर 24 तारीख तक। तो इसके आंसर की जारी हो चुकी है और इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो भी बना दी गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो इसे आप जो है या तो ऊपर जो है आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो और इसमें जो हम यही देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऐसा हो सकता है जिसमें हम आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और अगर आपको कुछ इसमें ऐसी कमी लगती है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और उसमें अपनी जो डिस्कशन है ये कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है इसमें आपत्ति दर्ज कराने के लिए सही हो सकता है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो ये घंटे वाला आइकॉन है इसे जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो इस समय जो हमारे पास जो है ये जो पीएचडी लेवल 3 में जो सेट डी जो था इसका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है। तो हम जो है इसको यहाँ पर अब जा करेंगे इसकी आंसर की को। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऑब्जेक्शन है आंसर की में तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वाच्य परिवर्तन की दृष्टि से सम्यक नहीं है। तो यहाँ पर जो वाच्य परिवर्तन है उसकी दृष्टि से सही नहीं है। अब जो एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये नहीं ये वाले पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें जा कैंडिडेट ज़्यादा उलझते हैं और जो क्वेश्चन उनके पास आता भी है उसे भी वो गलत कर देते हैं क्योंकि इसमें जो है बहुत ही बारीकी से सभी क्वेश्चन को बार बार देखना पड़ता है। तो यहाँ पर नहीं जो है इसमें जो ऑप्शन माना गया है ये ऑप्शन 2 को माना गया है कि सह त्वाम पश्यति तो और तेन त्वाम दृश्यसे, तो ये जो है यहाँ पर इसका सी आंसर माना गया है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि शब्द रूप की दृष्टि से उचित मेल नास्ति, यहाँ पर भी इनका मिलान पूछा गया कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो गौ जो है इसका षष्ठी एकवचन का रूप, गुरु गुरौ इसमें सप्तमी एकवचन, हरि हरौ हरो षष्ठी एकवचन और महत महती सप्तमी एकवचन। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर माना गया है ये ऑप्शन हमारा रहेगा 3। तो हरि जो शब्द रूप है इसका हरो जो है यहाँ पर ये हरो जो है यहाँ पर इसका सी आंसर दिया गया है क्योंकि जो इसका जो है अगर इसके ऊपर 2 मात्राएं होती यहाँ पर तब जो है यहाँ ये ये जो हरे होता ह-र-ए और विसर्ग है, अगर ये हरे होता तब ये पंचमी और षष्ठी एक वचन में बनता है। तो इस कारण से यहाँ पर ये हरो जो है यहाँ पर ये गलत आंसर इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर संस्कृत जो गद्य काव्य है इसके संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये सही नहीं है। तो इसमें यहाँ पर जो सी आंसर माना गया है ये ऑप्शन 3 को माना गया है, ये इनमें से अलग है। गद्य काव्य नाम निक्षम वदंती दंडेन उक्तम ओजस्मास भूयात्वम एतद् गद्यस्य जीवितम गद्य काव्यम प्राचीन अलंकारी द्विधा विभक्तम आख्यायिका कथा च। तो इसमें जो ये इनमें से अलग है तो ये ऑप्शन 3 को माना गया है कि संस्कृत गद्य काव्यम प्रसाद गुणोपेतम समास रहितम चास्ति। तो समास रहित ये इस कारण से यहाँ पर ये गलत हुआ है। तो समास जो सभी में ही होता है और गुण भी है ये,
अलंकार और इन्हीं से जो है ये गद्य काव्य जो है या पद्य काव्य ये सुंदर लगता है। तो समास रहित तो इस कारण से यहाँ पर ये जो है इनसे अलग रहेगा, क्योंकि इसमें नहीं बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर असंगत कथनम चिन्वन्तु। यहाँ पर भी आपने इसमें जो है गलत बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर माना गया है, ये माना गया है ऑप्शन 4 को। तो संस्कृत इसमें क्यों माना गया है कि कादम्बरियम निबद्ध कथा विष्णु शर्मणा रचित पंचतंत्रात् गृहीता। कादम्बरी और पंचतंत्र का कोई संबंध इनमें से नहीं है। अगर होता पंचतंत्र और हितोपदेश, यहाँ अगर हितोपदेश होता तब दोनों का मैच होता, क्योंकि दोनों का संबंध है आपस में, लेकिन ये जो है अलग है। तो इस कारण से ऑप्शन ये 4 जो है यहाँ पर सी आंसर हमारा इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ददान है, श्यान है, इत्यत्र का प्रत्यय, इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो इन सभी में अगर हम यहाँ पर प्रत्यय की बात करें तो इसमें ऑप्शन 2 सानच जो प्रत्यय इसमें माना गया है, ददान है इनमें। और इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में जो रूप है ऐसे बनते हैं जैसे सेव धातु हो गई, सानच, सेवमान है, सेवमाना और सेवमानम। तो इस तरीके से यहाँ पर रूप इसके ये बनते हैं। और ये जो सी श्याना जो आया है, ये सी जो सोने अर्थ में जो धातु है श्यान है, श्याना श्यानम। और ऐसे ही ददान है और श्यान है दोनों एक पास से ही उदाहरण उठाए गए हैं, सी और दा धातु के। ददान है, ददाना, ददानम, एक ही पास से जो है सानच प्रत्यय में दोनों रूप एक ही पास से उठाए गए हैं। और सानच जो प्रत्यय इसका यहाँ पर ये रूप माने गए हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर आया शिवबंध है इत्यत्र संधि अस्ति। ये जो शिवबंध है जो यहाँ पर आया है, इसमें जो संधि है ये कौन सी है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर संधि देखें तो इसमें जो हमारा सी आंसर माना गया है ये ऑप्शन 3 को माना गया है। तो विसर्ग जो संधि है उसका यहाँ पर ये गुण इसमें माना गया है। शिवस्बंध, शिवबंध, स विसर्ग, शिवबंध, तो यहाँ पर ये ऑप्शन 3 को माना गया है। नेक्स्ट है गद्य सम्राट महाकवि बाणभट्ट संदर्भे उचित कथनम अस्ति। गद्य सम्राट महर्षि बाणभट्ट, इनके संदर्भ में कौन सा उचित है। तो यहाँ पर सही कथन जो है इसमें आपने बताना था। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर माना गया है ये हमारा ऑप्शन 1 जो है सी आंसर रहेगा। महाकवि बाणभट्टेन विरचिता कादम्बरी बाणस्य सर्वश्रेष्ठ चंपू काव्यमस्ति। तो ये इसमें यहाँ पर सही माना गया है। कादम्बरी जो है ये महर्षि बाणभट्ट के द्वारा ही रचित है और सर्वश्रेष्ठ चंपू काव्य यहाँ पर ये इसके बताया गया है। चंपू काव्य जो है ये त्रिविक्रम भट्ट का भी है। तो लेकिन इसमें ऑप्शन 1 जो है सी आंसर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर पश्चोदग्रह प्लुतवात्वीति बहुतरम स्तोक मूर्व प्रयाति इत्यत्र किम छंद है। यहाँ पर जो छंद है ये कौन सा आया है। इसमें जो यहाँ पर छंद माना गया है ये रहेगा ऑप्शन डी। शार्दुल विक्रीडित जो छंद है यहाँ पर इसमें माना गया है। और शार्दुल जो विक्रीडित है इसका लक्षण जो था ये था रस्यई रुद्रश्य न यमन शबलागे शिखरणी। 17 इसमें अक्षर माने गए हैं। तो शार्दुल विक्रीडित जो है ये छंद यहाँ पर माना गया है। यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु। तो सॉरी शार्दुल विक्रीडित है इसमें सूर्य, अस्मि, जस तथा स्या गुरु है शार्दुल विक्रीडितम। तो ये जो शार्दुल विक्रीडित जो है इसमें मगण, मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु, इसमें है 12 वर्ण।
शार्दूल विकृत जो है इसमें 12 वर्ण होते हैं, 12। सूर्या जो है सूर्या में 12 और आसव में 7, तो इस प्रकार से 19 इसमें टोटल हो जाते हैं। तो 12 इसमें सूर्या में है और 7 आसव में है, तो इस प्रकार शार्दूल विकृत जो है इसमें 19 टोटल वर्ण माने गए हैं। नेक्स्ट है प्रत्यय दृष्टया संगत कथनम चिन्वन्तु। प्रत्यय की दृष्टि से जो यहाँ पर गलत है इनमें से कौन सा माना गया है। तो इसमें यहाँ पर सी आंसर जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 3। तो ये इसमें संगत जो है माना गया है कय प्रत्यय का। और इसके कैप जो है इसके रूप चलते हैं, जैसे सास धातु होगी, कई प्रत्यय शिष्य हैं। और अब यहाँ पर जो ये आया है धा धातु, तो ये यहाँ पर अलग माना गया है जेयम धेयम, तो ये जो अलग रूप इसके बनते हैं, तो इस कारण से यहाँ पर ये कई प्रत्यय इसमें अलग है। इसके रूप चलते हैं जैसे क्री धातु होगी, कय प्रत्यय कृत्यम, तो इस कारण से यहाँ पर ये इसमें अलग जो है माना गया है। नेक्स्ट रहेगा तालवाद्यो स्थान अभ्यंतर प्रयत्नश्चयति द्वयम यस्ययन तुल्यम तन्मितः है, उसकी संज्ञा। यहाँ पर संज्ञा पूछी गई है कि इसकी जो संज्ञा है ये कौन सी होती है। तालवादी स्थान अभ्यंतर प्रयत्नम, यहाँ पर जो आंसर माना गया है ये ऑप्शन 1, जो इसकी मानी गई है यहाँ पर स्वर्ण संज्ञा। तालवादी स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न, तो स्वर्ण संज्ञा यहाँ पर इसकी मानी गई है तालवादी में। तालवादी स्थान अभ्यंतर प्रयत्नम चैतद्वयम यशयेन तुल्यम तन्मितः स्वर्ण संज्ञम स्यात्। तालु आदि स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस जिस वर्ण के समान हो वे वर्ण परस्पर स्वर्ण संज्ञा वाले हों, तो इनकी स्वर्ण संज्ञा यहाँ पर होती है। और जो संज्ञा प्रकरण है वहाँ से ये लिया गया है। इनके जो सूत्र हैं ये भी जो है हमारे द्वारा सभी जो है कराए गए थे कि कौन सा संज्ञा करने वाला कौन सा है, स्वर्ण संज्ञा करने वाला कौन सा है। नेक्स्ट है यतन दृष्टि है असंगतम कथनम चिन्वन्तु। यहाँ पर यतन की दृष्टि से जो असंगत है अर्थात इनसे अलग है ये कौन सा है। तो इसमें जो असंगत माना गया है ये ऑप्शन 1 को माना गया है, ईषद सपृष्टम उष्णम, तो ये इसमें माना गया है अलग। ईषद जो सपृष्ट होते हैं इसमें आते हैं य र ल व, जो य र ल और व, तो य र ल व जो ये अंतस्थ जो वर्ण है ये ईषद सपृष्ट में आते हैं। और उष्ण तो जो है हो गया गर्म वर्ण, तो इस कारण से यहाँ पर ये अलग इसमें माना गया है। और ईषद विपरीत जो होता है इसमें आते हैं ये उष्ण वर्ण स स स ह। स्पर्श में आते हैं का से लेकर माँ तक के वर्ण। नेक्स्ट है खगः वासुपेता श्लीलम अवगाढ़ो मुनिजन है प्रदीप्त अग्निभाति प्रविचरति धूम मुनिवनम इत्यत्र किम छंद है। इसमें यहाँ पर छंद, तो इसमें जो यहाँ पर छंद जो सी आंसर माना गया है ये ऑप्शन 1 को माना गया है शिखरणी छंद को। रसरुद्रश्य नयमन से बिला गया शिखरणी, इसमें है वर्ण 17। रस
रुद्र एकादश 11 है, +6 17। यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु, तो इसमें ये शिखंडी छंद माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऐसो धातु रूप दृष्टि सम्यक नास्ति। यहाँ पर धातु रूप की दृष्टि से जो सही नहीं है ये कौन सा है? तो इसमें धातु रूप की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें जो सी आंसर माना गया है ये माना गया है ऑप्शन 1 को। नम जो यहाँ पर धातु है, नमस्कार करना जो होता है तो नम धातु है। और ये जो यहाँ पर लेट लकार आया है, लेट लकार बहुवचन, क्योंकि नमिशंती जो है ये इसके रूप यहाँ पर लेट लकार में चलते ही नहीं हैं। लेट लकार में इसके जो रूप चलते हैं भविष्य काल में नंसति चलते हैं, नंसति नंसतः नंसंती नंससी नंसतः नंसत नंसामी नंसावह नंसावह। तो ये वाले रूप यहाँ पर बनते हैं। न उसके ऊपर अंकी बिंदी दश य त ई, इस तरीके से ये इसके लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। नंसति नंसतः नंसंती, तो इस कारण से यहाँ पर ये गलत माना गया है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है एसो विकल्पेशु सम्यक नास्ति। यहाँ पर जो ये विकल्प दिए गए हैं इनमें से एक सही नहीं है। तो इसमें जो सी आंसर माना गया है ये ऑप्शन 2 को माना गया है। परीक्षणम, परि उपसर्ग पूर्वक एक्स और ल्यूट प्रत्यय यहाँ पर इसमें बताया गया है, और परीक्षणम जो है रूप ये माना गया है। नेक्स्ट है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री है प्रणीत उपन्यास। भट्ट मथुरानाथ जो शास्त्री हैं इनके द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो इनका जो उपन्यास है ये ऑप्शन 2 है, आदर्श रमणी। इन्होंने एक तो लिखी है आदर्श रमणी और है एक अनादृता, ये 2 उपन्यास हैं इनकी। और इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जो उनका जो बंगाली उपन्यास है उसके समान माना गया है। और एक मंजुला भी जो इन्हीं के ही रचित है। तो इनका ये आदर्श रमणी और अनादृता ये 2 हैं। ये बहुत ही कम जो है इस प्रकार के देखने को आते हैं एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादातर जो है महर्षि बाणभट्ट ये इन्हीं कवि के 5-10 जो कवि है इन्हीं के बारे में ही ज़्यादातर हम याद करते हैं। तो कई बार एग्जाम में जो है नेगेटिविटी करने के लिए इस प्रकार के जो प्रश्न है उनको पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चंद्रमा से है। चंद्रमा यहाँ पर शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप इसमें पूछा गया था। तो इसमें जो सी आंसर है ये ऑप्शन 2 को माना गया। 2 रूप है यहाँ पर, दोनों समान है, लेकिन एक में विसर्गा नहीं है, दूसरे में विसर्गा है। लेकिन जो यहाँ पर सही आंसर था ये विसर्ग वाला था। आप जब धातु रूप जो पढ़ते हो शब्द रूप, तो उसमें कहाँ पर हलंत है, कहाँ पर ये विसर्गा ही है, इनको भी आप जरूर ध्यान रखा करें, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में इसी तरीके के पूछे जाते हैं जहाँ पर कहीं पे विसर्गा हो गई या हलंत वाले हो गए, क्योंकि यही जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भूलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर संस्कृत साहित्य का जो प्रथम उपन्यास है किन्हें माना गया है? तो संस्कृत साहित्य का जो प्रथम उपन्यास जो महर्षि पंडित अंबिका दत्त व्यास को जो ये शिवराज विजय है इसको माना गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है अशुद्ध युगम अस्ति। यहाँ पर जो अशुद्ध है ये कौन सा है? इसमें अशुद्ध माना गया है ये ऑप्शन 2 को। 99 जो होता है नवनवति ये इसमें गलत बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सही सुमेल नहीं है। तो सही इसमें कौन सा है? इसमें माना गया है ये ऑप्शन 2 को। सिंच धातु है यहाँ पर सिंचने अर्थ में, और लूट प्रत्यय में यहाँ पर बताया गया है। तो ऑप्शन 2 इसमें यहाँ पर आंसर माना गया है। नेक्स्ट है रूपक अलंकार में प्रमुखता हस्ती। रूपक अलंकार का जो उदाहरण है ये कौन सा है? तो रूपक अलंकार का माना गया है ये ऑप्शन 2 को। उपमान और उपमेय में अभेद होना, तो ये इसका लक्षण होता है। तद रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप होना
रूपक अलंकार होता है। तो इस कारण से यहाँ पर जो सेंसर है ये ऑप्शन 2 को माना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एषु व्याकरण दृष्टि अशुद्धम अस्ति। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से जो अशुद्ध है, गलत है, ये कौन सा है? तो व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें ये ऑप्शन 2 जो है कृष्णा गोत्राथ यादव है। तो इसको यहाँ पर इसमें गलत जो है माना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर असंगतम विकल्पम चिन्वन्तु। असंगत अर्थात जो यहाँ पर गलत कथन है ये आपने बताना है। यहाँ पर असंगत विकल्पम चिन्वन्तु, तो इसमें हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 1। श्री शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब यहाँ पर भी सिर्फ इसमें थोड़ा सा ही जो गलती है ये आई है। अब थोड़ी सी गलती इसमें क्या है, अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर श्री शब्द आया है, ये भी प्रथमा का ही वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का। लेकिन यहाँ पर क्या गलती है, इसमें इसके पीछे जो विसर्ग है ये नहीं है, तो इस कारण से ये गलत हो गया है। लेकिन बनता ये प्रथमा एक वचन में ही, प्रथमा एक वचन में है। तो इसी कारण से यहाँ पर जो विसर्ग वाले हैं ये आपने जरूर याद रखने हैं। श्री शब्द है और इसके पीछे विसर्ग आनी चाहिए थी, तब ये सही बनता। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है लब्ध्वे असंगत यहाँ पर आपने बताना है। और इसमें अगर हम यहाँ पर असंगत को देखें तो यह रहेगा हमारा ऑप्शन 2। यहाँ पर लभ वही लोट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन, इसका यहाँ पर ये बताया गया है, इस कारण से ये गलत है। अब लोट लकार जो है इसमें रूप कैसे बनते हैं? लोट लकार होता है आज्ञा देने पर, जहाँ पर किसी को आज्ञा या प्रार्थना की जाती है। तो लोट लकार में बनते हैं लभताम लभेताम लभंताम, लभसव लभेताम लब्ध्वम, लभई लभवही लभमहि। अब जो बहुवचन है, बहुवचन में बनता है म ह और इसके ऊपर दो मात्राएं, तो ये बहुवचन में बनता है। और ये बनता है उत्तम के द्विवचन में, तो इस कारण से यहाँ पर ये गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पर अव्ययभाव समास का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? अव्ययभाव समास वो होता है जहाँ पर शुरू में अव्यय उपसर्ग दिया गया होता है। अब आप इसमें ये कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं जो ज़्यादातर ही हम पढ़ते भी हैं, तो इस कारण से आप इसको आसान भी कह सकते हैं। अनु शुरू में दिए गए हैं, ये पंचगंगम जो नदीवाची जो होते हैं वो वाला दिया गया है, सखी दिया गया है। तो सिर्फ इनमें से एक है अलग। अब ये जो यहाँ पर आया है उत्तम, यही इसमें अलग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सुमेलितम नास्ति, यहाँ पर एक सही नहीं है। तो इसमें सही कौन सा नहीं है? इसमें यहाँ पर सही जो माना गया है ये ऑप्शन 4 को माना गया है, तो ये इनमें अलग है। पंडित विद्याधर शास्त्री की महारथी। और ये जो पंडित विद्याधर शास्त्री जो है इनके कौन कौन से हैं? एक तो इन्होंने लिखी थी हरनामृतम है और विश्वमानवीयम है, और कुछ संस्कृत की कविताएं हैं जिसमें विक्रमाभिनंदनम, वैचित्र्य लहरी, मत लहरी, आनंद मंदाकिनी, हिमाद्री महात्यम, शाकुंतल विज्ञानम, अलीदुर्ग दर्शनम, शिव पुष्पांजलि ये सत्वन काव्य में है, सूर्य सत्वन लीला लहरी संस्कृत नाटक में है, पूर्णानंदम, कलिंद्यम, दुर्बल बलम, और कुछ चंपू काव्य मिश्रित भी है इनका, विक्रमाभ्युदय। तो ये इनके द्वारा लिखे गए हैं, तो ये जो मारुति जो दिया गया है ये इनमें अलग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निदर्शना अलंकार का है कि निर्दर्शना अलंकार अस्ति। निर्दर्शना अलंकार इसमें कौन से में है? तो यहाँ पर जो निर्दर्शना अलंकार का जो सी आंसर इसमें माना गया है ये ऑप्शन माना गया है 3 को। अभवन वस्तु संबंध उपमान उपमेय अभवस्य कल्पना क्रियते। तो इसमें यहाँ पर जो निर्दर्शन अलंकार है ये माना गया है। ये बिंब अनुभूमितम बोधेत सा निर्दर्शना, तो उसमें ये निर्दर्शन अलंकार होता है। तो इसमें जो ऑप्शन 3 जो है इसको माना गया है। नेक्स्ट है कस्य स्मृत पदस्य विग्रह सम्यक नास्ति।
यहाँ पर भी किसका जो सही है, ये विग्रह सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन 4 को, सुखोपेता सुखेनुपेता, ये इनमें अलग है। क्योर अक्षुंड अक्षुंड गोभ्य सुखम कृष्णामाश्रिता, ये सभी सही है, लेकिन यही अलग है। और ये भी ज़्यादातर हम एग्जाम में जो जब उदाहरण जो है ये पढ़ते हैं, तो ये इस कारण से 4 जो है यहाँ पर इसमें गलत रहेगा, सुखोपेता सुखेनु अपेता है। नेक्स्ट है समास की दृष्टि से यहाँ पर भी एक सही नहीं है। अब जितने भी लगभग एग्जाम लिए जाते हैं स्टैट के, सभी में इसी तरीके के नेगेटिव वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें ये नकारात्मक पूछा गया हो। तो सुमेलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन 3 जो यहाँ पर इसमें माना गया है, शाक पार्थिव है। तो ये इनमें से अलग है, शाक पार्थिव है, अव्ययभाव समास इसमें माना गया है। अब अव्ययभाव समास यही वहीं पर होता है जहाँ पर शुरू में अव्यय उपसर्ग दिए गए होता है, तो इसमें कहीं पर भी अव्यय उपसर्ग नहीं दिए गए हैं, तो इस कारण से ये इनसे अलग है। नेक्स्ट है यहाँ पर कृत्यम वृषम इत्यत्र का प्रत्यय, इसमें यहाँ पर जो प्रत्यय है ये कौन सा माना गया है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर प्रत्यय की बात करें तो इसमें ऑप्शन 3 कयप जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय ये माना गया है। क्री धातु है, क्री का रूप बनता है कृत्यम, वृष धातु है, इसका रूप बनता है ये वृषम। तो कयप जो प्रत्यय इसके रूप होते हैं, और एतिस्तु सास वृद्धिजुस है कयप, ये सूत्र है जो इसमें लगता था, जिसे ये सभी जो हमारे द्वारा आपके पहले भी कराए गए हैं। और अगर आपने उनको वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप जो निश्चित ही यहाँ पर इसमें 60 में से 60 अंक ले सकते थे। तो कयप प्रत्यय यहाँ पर इसमें माना गया है। ये सभी उदाहरण जो हमारे द्वारा हाल ही में कराए गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर चेयम जेयम नेयम, इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें अचो यत एक सूत्र है, उससे यत होता है, और यत जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर ये उदाहरण माना गया है। ची धातु है, यत प्रत्यय चेयम, ऐसे जी का जेयम नेयम, ये 3 उदाहरण हैं, तीनों ही एक पास से उठाए गए हैं, एक ही पास से ये तीनों उदाहरण हैं। चेयम ची जी नी, ये तीनों एक ही पास से उठाए गए हैं, चेयम जेयम नेयम। तो यह अचो यत सूत्र है, और यत प्रत्यय इसमें सी आंसर है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतल नाटक विषय सम्यक्तया विचारम कृत्वा संबद्धम कथनम चिन्वन्तु। यहाँ पर भी अलग पूछा गया कि अभिज्ञान शकुंतलम को लेकर अलग जो है इनमें कौन सा है। तो इसमें अलग माना गया है ये ऑप्शन 4 को, कि महाभारत का आदि पर्व 74 अध्याय से 78 अध्याय तक वर्णित कथा वस्तु आधारित कृत्य शकुंतल नाटक लिखितम, ये अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है ये लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है ये सही आंसर इसमें अर्थात सही आंसर ये माना गया है कि ये इनसे अलग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी असंगत बताना था, गलत इनमें से एक अलग है। तो इनमें भी यहाँ पर जो सी आंसर जो माना गया है ये ऑप्शन 4 को माना गया है, रक्षा उह आगम लघु संदेह ज्योतिष शास्त्र से प्रयोजनम, कि ये जो है यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र जो इसके प्रयोजन है। नेक्स्ट है अल्प अक्षरम संदिग्धम सार्वत विषय उमुखम कस्य लक्षणांश है। तो ये जो लक्षण यहाँ पर इनमें से किन के हैं। तो यहाँ पर ये जो लक्षण है ये ऑप्शन 3 सूत्र जो है सूत्र के माने गए हैं, उसमें होता है अल्प अक्षरम संदिग्धम सार्वत विश्वस्त उमुखम। तो सूत्र जो है उसके उदाहरण है। नेक्स्ट है तेसु कथनेषु विचारम कृत्वा संगत कथनम चिन्वन्तु। यहाँ पर भी आपने इनमें से एक गलत बताना था। तो इसमें ऑप्शन 2 जो है ये माना गया है, भभूति पिता नाम भट्टगोपाल माता नाम दयानिधि। तो इनकी जो माता है इसका नाम दयानिधि इनमें से नहीं था।
तो इस कारण से यहाँ पर ये इसमें अलग हुआ है। माता का नाम जानकी जतुकर्णी था, पिता माँ का नाम भट्टगोपाल, पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम था इनका जतुकर्णी और श्रीकंठ की इनको उपाधि दी गई थी। तो ये दयानिधि जो है इस कारण से यहाँ पर ये गलत हो गया है। अगर आपने ये भी जो है इनके सभी के जीवन परीक्षा वगैरह जो है सभी जो हमारे द्वारा हाल ही में कराए गए थे एग्ज़ाम से एक दिन पहले, अगर आपने वो वाली वीडियो जरूर देखी होगी तो निश्चित ही आपका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट रहेगा असंगत कथनम चिन्वन्तु। यहाँ पर भी आपने जो है इसमें एक गलत कथन बताना था कि इनमें से जो गलत है ये कौन सा था। तो इसमें जो गलत है ये ऑप्शन माना गया है 2 को। संस्कृतस्य पद रचनाकारेषु सुबंधु लोक विश्रुत अस्ति। पद्य रचनाओं में जो सुबंधु है इनको लोक विश्रुत है। सुबंधु की वासुदत्ता है वो गद्य पद्य में आती है, शायद पद्य गद्य और पद्य दोनों में, तो इस कारण से यहाँ पर ये इनमें अलग माना गया है। नेक्स्ट है कस्मेन विकल्प एकतम सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति। ये हमारे द्वारा आपको पहले भी बहुत बार कहा गया कि एकतम जो सूत्र है कोई सभी एग्जाम हो यहाँ से एक उदाहरण एग्जाम में जरूर आता है। 16 जो धातु इसमें मानी गई है। अब इनमें से एक नहीं है तो ये कौन सा है। तो इसमें यहाँ पर जो सी आंसर था ये हमारा ऑप्शन रहेगा 3 अधिशेते वैकुंठम हरि। तो ये इनमें से अलग था। इसमें 2-3 सूत्र ये पूछे जाते हैं। एक तो जो उपनदी आंगवास वाला है, विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति उपवस्ति अनुवस्ति ये वाला, और एक और जो इसी से मिलता जुलता है तो ये इनमें से अलग है। 16 जो धातुएं हैं जिसमें 16 धातुएं कौन कौन सी हैं, दुहु होगी, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी हो गया, मथ, मुस, नी, री, क्री, वह। तो ये जो है इसमें सारी धातुएं हैं, लेकिन ये इसमें से नहीं है। ये प्रच भी सभी जो है 16 धातुएं इसमें आती है, लेकिन ये इनसे अलग है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है करकंदु स्कंदु कुल्टा इत्यनेन पदानी। इसमें सूत्र पूछा गया है कि जो सूत्र है ये कौन सा इसमें लगा है, स्कंदु करकंदु ये वाला सूत्र। तो हमारे द्वारा आपको पहले बताया गया था कि जो स्कंदु एक सूत्र है स्कंदवादिषु परूपम वाच्यम, ये परूप करता है स्कंदु करकंदु मनीषा पतंजलि। तो ये शब्द जो हमारे द्वारा आपको बताए गए थे यही जो यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो यही शब्द है और स्कंदवादिषु परूप वाच्यम जो सूत्र है इसमें ये परूप करता है। नेक्स्ट है वेणी संहार नाटक संदर्भे अनुचित कथनम अस्ति। यहाँ पर इसमें भी एक अनुचित है अर्थात गलत है वेणी संहार के संबंध में। तो ये पूछा गया है कि इसमें इनके बारे में गलत जो है बात कौन सी कही गई है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर गलत देखें तो ये जो ऑप्शन 4 जो यहाँ पर इसमें आया है कि महाकवि भट्टनारायण शैली विदर्भी रीति समाश्रितास्ति, तो ये इसमें गलत है। रीति जो है इनकी ये वैदर्भी रीति नहीं, इनकी है गौड़ी शैली। ओज गुण और गौड़ी शैली ये इनकी है वेणी संहार जो नाटक है जो भट्टनारायण ने लिखा है। 6 इसमें अंक है, तो ये इस कारण से गलत है। जो हमने एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो वीडियो डाली थी लगभग जो वहाँ से आपके 10-15 नंबर जो है ये जरूर आए होंगे अगर आपने वो देख ली होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संहित एक पदे नित्य नित्य धातु उपसर्ग और नित्य समास वाक्य तो विवक्षाम उपस्थित श्लोकस्मिन् कस्य लक्षणम निरूपितम अस्ति। यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है। इसमें एक सूत्र है। सूत्र क्या ये जो यहाँ पर पद्य दिया गया है, संधि इत्यस्य अर्थः मेलम इति अस्ति। लघु सिद्धांत कौमुद्याम संज्ञा प्रकरणस्य अनन्तरं संधि प्रकरणम् अगस्ति। संधि व्याकरण संहिता अपि कथ्यते। परस्य निकर्ष संहिता वर्णनामाति संहिता समीपम संहिता इति कथ्यते।
और इसमें ये सूत्र कह सकते हैं आप या पद्य जो भी। सीत एकम पदे नित्य नित्य धातु उपसर्गो नित्य समासे वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते अर्थात एकस्य पदस्य भिन्नावयवेषु धातुषु उपसर्गेषु समासेषु च संधि अवश्यमेव करणीया। वाक्यस्य भिन्न पदेषु संधि तो वक्ताय इच्छोपरि भवति, लेकिन इसमें जाइए संधि जाइए इसकी बात हो रही है। तो इसमें जो यहाँ पर जो आंसर माना गया है ये ऑप्शन 1 को माना गया है। तो संधि की बात यहाँ पर इसमें हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर वने उपस्थिति वाक्य से किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर अगर हम उदाहरण को देखें तो ये रहेगा ऑप्शन, इसमें 3 माना गया है। अभियुक्त से न, यह सूत्र इसमें माना गया है। अब अगर एग्जाम में ये उपन्वदियांग बस है तो इसके कारण इसमें द्वितीय व्यक्ति होती है, या भी निविशेष इसमें द्वितीय व्यक्ति होती है, या ऐसो को अपनास्ती। तो 2 तो ये द्वितीय व्यक्ति के हैं। और लगभग जो एग्जाम है इसमें अगर ये कहीं पर दिया भी गया होता है 99% उत्तर ये नहीं होता है, इनमें से नहीं, इनमें से ही एक न एक जरूर होता है। कभी होता है एग्जाम में जो ऐसा अगर दिया जाता है कि इनमें से नहीं है, लगभग जो इन्हीं 3 में से आंसर होता है। तो इसमें ये ऑप्शन 3 जो है इसको माना गया है। नेक्स्ट है पंचतंत्रम संदर्भे समुचित कथनम नास्ति। पंचतंत्र जो इसके बारे में एक कथन सही कौन सा नहीं है। तो इसमें ये जो ऑप्शन 4 जो है ये इसमें माना गया है हमारे द्वारा। ये भी जो आपको बताया गया था कि ये जो पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा के द्वारा और नारायण पंडित जैन के द्वारा हितोपदेश, और उसमें है 4 तंत्र कह सकते हैं और पंचतंत्र में है 5। और इसमें जो यहाँ पर ये आया है ये मित्रहानि मित्र रहित परीक्षित कार्यक्रम, तो ये इसमें नहीं है, मित्रहानि नहीं, उसमें है मित्र संप्राप्ति, काकुल्य, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। ये 5 तंत्र है इसमें विष्णु शर्मा के द्वारा जो रचित है पंचतंत्र। तो ये मित्रहानि इसमें से नहीं है। तो आपको देखते ही याद आ गया होगा कि मित्रहानि इसमें नहीं है, तो इस कारण से यहाँ पर ये गलत है। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य से संदर्भे अनुचित कथनम अस्ति। वैदिक जो साहित्य इसके बारे में कौन सी बात गलत कही गई है। तो इसमें ये जो 4 जो है इसको सही आंसर माना गया है कि ब्रह्मात्मक बोध का आध्यात्मिक रूपम प्रतिपादका ब्रह्म ग्रंथा संति। तो ये यहाँ पर इसमें गलत माना गया है। नेक्स्ट है असंगत कथनम अस्ति। यहाँ पर भी एक जो आपने ये गलत जो है बताना था, असंगत कौन सा है। तो इसमें ये ऑप्शन 1 जो है इसको माना गया है, अनुक्त कर्मणि प्रथमा स्यात्। अनुक्त जो कर्म है इसमें प्रथमा है, तो ये यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर महाकवि भास के विषय में एक गलत कथन कौन सा है। महर्षि जो भास है ना 13 नाटक लिखे गए थे। अब उनमें से एक था ये स्वप्नवादत्तम, तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, स्वप्नवादत्तम प्रतिमा नाटक, और तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इसमें गलत कौन सा है। अगर हम यहाँ पर गलत आंसर को देखें तो ऑप्शन 3 जो यहाँ पर इसमें इसी आंसर को माना गया है। 3 ये 5 वाला किसमें 5 अंक हैं, लेकिन इसमें कितने अंक हैं, इसमें 6 अंक हैं और 57 श्लोक है। नेक्स्ट है कर्तृक्रमणो कृति इति कारक सूत्र से उदाहरणम अस्ति। अब जो यहाँ पर ये कर्तृक्रमणो कृति सूत्र जो आया है इसका उदाहरण कौन सा है। इसका उदाहरण माना गया है ये ऑप्शन 1 को, जगत है कर्ता कृष्ण है, ये इसका उदाहरण है। कृदंत जो शब्द होते हैं इनके कर्ता और क्रम में षष्ठी विभक्ति होती है। और कुछ सूत्र यहाँ पर ये ऐसे हैं जो प्रत्येक स्टेट के एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं।
ये 4-5 यहाँ पर ऐसे सूत्र हैं जो लगभग जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कर्तृक्रमणों कृति जो है ये जो कृदंत जो शब्द है इसमें कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है, और कृदंत शब्द जिसके अंदर अंत में हो कृत प्रत्यय, तो जैसे त्रिच, अच, घै, ल्यूट, कितन, अणमुल, अक, तो वहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति इसमें बताई गई है। शिशोहरोदनम, राजस्य प्राप्ति, राक्षसा नाम घात है, तो ये जो इसका माना गया है ऑप्शन 1 को, कर्तृक्रमणों कृति। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा विष्णु अव इति एतत् पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति, तो यहाँ पर जो ये किस सूत्र के द्वारा सिद्ध होगा, इसमें जो यहाँ पर सूत्र है ये कौन सा है, तो इसमें हमारा जो यहाँ पर सी आंसर माना गया है ये ऑप्शन माना गया है 1 को, एंग है एंग पदांतादति जो सूत्र है इसमें ये माना गया है। नेक्स्ट है अपादानादि विशेष अविवक्षितम कारकम किम संज्ञा स्यात्, अपादान आदि की विशेष अविवक्षित होने पर कारक में जो संज्ञा है ये कौन सी होती है। इसमें यहाँ पर जो आंसर माना गया है ये ऑप्शन माना गया है 1 को, और ये भी क्वेश्चन लगभग जो प्रत्येक स्टेट के एग्जाम में देखने को मिल रहा है, इसमें जो संज्ञा है ये कौन सी होती है। तो इसमें जो ये ऑप्शन माना गया है 1। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम नाटक विषय असंगतम कथनम, ये जो मृच्छकटिक जो है जो शूद्र के द्वारा रचित है इसके बारे में भी एक जो गलत कथन कौन सा है, तो इसमें गलत माना गया है ऑप्शन 4 को, वसंत सेना जो है धार्या नगरी के वेश्या और अस्य प्रधान नायिका वर्तते, और इसकी जो प्रधान नायिका है, तो ये जो है यहाँ पर इसमें गलत माना गया है। नेक्स्ट है असंगत युगम चिन्वन्तु, यहाँ पर भी एक गलत कथन है, तो ये माना गया है ऑप्शन 2 को, यवेभ्य गाम वार्यति, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अलग है क्योंकि ये हटाना और यह है भीतर अर्थनाम भय हेतु, जहाँ पर भय और रक्षा वाली आती है, ऐसा जनत का सभय में जाते हैं बाल का सिंहात में व्यक्ति, तो भय और रक्षा वाले में ये लगता है सूत्र भीतर अर्थनाम भय हेतु, और ये वेभ्यो गाम वार्यति ये अलग है, ये वेभ्यो गाम वार्यति ये आता है वाणार्थनाम इप्सिता है जो सूत्र है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है कि जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें पंचमी होती है, तो इस कारण से ये वेभ्यो गाम वार्यति ये इनसे अलग है, ये इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर असंगत कथनम अस्ति, यहाँ पर भी एक जो गलत है ये माना गया है कि कौन सा गलत है, इसमें यहाँ पर गलत जो है ये माना गया है ऑप्शन 2 को कि हितोपदेश आधार ग्रंथ महाभारत है, ये गलत इसमें माना गया है। नीति कथा जो है ये मानी गई है। बंगाल के जो राजा थे धवल चंद्र उनके आश्रित कवि थे ये नारायण पंडित। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्वप्नवादत्ता के बारे में कि स्वप्नवादत्ता जो है इसका पूरा भाग अस्ति, इसका पूरा भाग है पहला भाग। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो स्वप्नवादत्ता का इनमें से किसके साथ संबंध नहीं है। उत्तर रामचरित प्रभूति क्या ये भी अलग है। मध्यम योग ये महाभारत से ली गई है
और भीम जो है ये इनके बारे में इसमें बताया गया है, महाभारत से इसका संबंध है। और अहिमारक ये भी अलग है, लेकिन ये प्रतिज्ञा योगेंद्रायण इसका संबंध है स्वप्नवदत्तम से। तो इस कारण से जो आप इसमें से या देखते ही इसमें या आंसर सही कर सकते थे कि इसमें कौन सा सही होगा, क्योंकि ये 3 अलग है, सिर्फ प्रतिज्ञा योगेंद्रायण जो है यही स्वप्नवदत्तम में आते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सी आंसर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है कालिदासस्य कस्य नाटकस्य नायक पुरूर्वा नायिका उर्वशी स्तः। ये स्तः इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर 2 के बारे में बात हुई है, पुरूर्वा के और उर्वशी के बारे में। अस्ति सतः सन्ति, तो स्तः। अब इसमें जो सी आंसर है ये माना गया ऑप्शन 1 को, क्योंकि अभिज्ञान जो शकुंतला में इसमें है दुष्यंत और शकुंतला, इसमें मालविका अग्निमित्र और ऐसो कॉपी नस्ती, ये कभी भी एग्जाम में लगभग जो है 99% जो है ये इसका ऐसी खाली रहता है, अर्थात इसमें कोई सा नहीं होता, क्योंकि इन्हीं में से लगभग जो है सही आंसर होता है। कभी होता है ऐसा कि ऐसो कॉपी नास्ती ये सही आंसर हो। तो ये जो विक्रम और उर्वशी है, विक्रम का नाम ये पर पुरूर्वा और उर्वशी, इनकी जो प्रेम कथा थी ये इसमें बताई गई थी विक्रम और उर्वशी में, जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो इस कारण से इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन 1 को माना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गवयम नवयम पदयो सिद्धि केन सूत्रेण भवति। ये जो गवयम नवयम जो आया है इसमें सूत्र जो है ये कौन सा लगा है। तो यहाँ पर भी हमारे द्वारा आपको बताया गया था कि एक सूत्र है बांतोयी प्रत्यय, तो वो जो यहाँ पर लगता है, जैसे गवयम गो प्लस यम, नवयम नव प्लस यम। तो जहाँ पर एक मात्रा होगी तो वहाँ पर अव होगा, और जहाँ पर ये 2 मात्राएं होंगी तो वहाँ पर अव हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये इसके उदाहरण है गो यम और नव यम। तो इसमें जो ये सूत्र है ये बांतोयी प्रत्यय सूत्र इसमें लगता है। तो इस कारण से ऑप्शन जो 4 जो है यहाँ पर सही आंसर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है महासत्व अति गंभीर क्षमावान विकथन है कस्य लक्षण वर्तते। तो ये जो लक्षण है यहाँ पर इनमें से किन के हैं। तो 4 प्रकार के जो नायक बताए गए थे, ये धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो है ये माना गया है ऑप्शन 1 को। तो जिसमें इस प्रकार के लक्षण जो होते हैं, तो ये जो है यहाँ पर धीरोदात जो नायक है उसके लक्षण यहाँ पर ये बताए गए हैं। धीरोदात का उसके लक्षण जो ये होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर असंगत कथनम चिन्वन्तु। यहाँ पर भी आपने जो है इसमें एक जो गलत है ये बताना था कि इसमें जो गलत है कौन सा है। और यहाँ पर इसमें जो गलत माना गया है ये ऑप्शन 3 को माना गया है। ऑप्शन 3 जगस्य वास्तविक विधानम होता एवं करोति, जग का वास्तविक विधान होता करता है। तो ये इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन है कारक सूत्रम तथा तस्य उदाहरण दृष्टया संगत विकल्पम चिन्वन्तु। कारक सूत्र यहाँ पर जो अलग है ये इनमें से कौन सा है। तो इसमें यहाँ पर जो माना गया है ये ऑप्शन 4 को माना गया है। ये जो यहाँ पर सप्रिय जो आया है, सप्रिय ईप्सित है, भक्ताय धारिती मोक्ष है, ये इन दोनों का यहाँ पर कोई मैच नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर सप्रिय जो धातु होती है चाहने अर्थ में, इसके योग में बनता है सब पुष्पेभ्यः सप्रियति, लेकिन यहाँ पर आया है धार्यति, देवदत्ता रामाय शतम धार्यति। ये दोनों अलग अलग सूत्र के उदाहरण हैं, तो इस कारण से जो ये अलग यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर सत्ता में ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंता क्रम प्रवृत्ति है, इस प्रकार का जो ये श्लोक है। ऐसा सुक्ति कुतरायति, और ये सुक्ति जो है इसका संबंध पूछा गया है कि ये कहाँ से ली गई है। इसका जो संबंध माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 3, अभिज्ञान जो शकुंतलम है वहाँ से ये ली गई है।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस का, कि ये जो मुद्रा राक्षस जो यहाँ पर नाटक आया है इसके बारे में इनमें से जो गलत जो कथन है कौन सा है। इसमें जो है यहाँ पर सी आंसर जो है ये माना गया है ऑप्शन 4 को। ये जो ऑप्शन 4 जो है कि विशाखा दत्त जो है इनके द्वारा अस्मिन् नाटके धीर प्रशांत क्षत्रिय चंद्रगुप्त नायक रूपेण स्वीकृत है। तो ये यहाँ पर इसमें अलग जवाब माना गया है। और मुद्रा राक्षस जो है इसमें नायक कौन है, विशाखा दत्त के द्वारा जो रचित है इसमें नायक है चाणक्य और प्रतिनायक इसमें राक्षस हैं। तो इस कारण से जो है इसमें माना गया है। ये चंद्रगुप्त जो है इस कारण से यहाँ ये अलग है, क्योंकि नायक जो है इसमें चाणक्य है। तो यहाँ क्वेश्चन है तटः तटी तटम, ये उदाहरण इनमें से किसके हैं। और इसके बारे में हमारे द्वारा बताया गया था कि एक सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाणवाचक मात्रे प्रथमा। इसके ये 2-3 उदाहरण हैं जो एग्जाम में जरूर आते हैं। जैसे प्रातिपदिका अर्थ मात्र जो है इसमें जो ऊंचाई नीचे कृष्ण श्री ज्ञानम ये रूप आते हैं। लिंग मात्र में आते हैं ये वाले तटः तटी और तटम। परिमाण मात्र में आते हैं द्रोणोब्रूहि। वचन मात्र में आते हैं एक दो बहु। तो ये 2-3 जो है एग्जाम में पहले भी जो है कई साल हो जाए, कई साल से लगातार जो है पूछे जा रहे हैं। चाहे इसमें से अब की बार लिंग मात्र का पूछा जाए, पहली बार प्रातीक का, परिमाण का, वचन का, लेकिन एग्जाम में यहाँ से भी जो है जरूर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इसका आंसर ये माना गया है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है अपाय अर्थे संज्ञा विधेयते। अपाय जो है इसके अर्थ में जो संज्ञा है ये कौन सी होती है। तो इसमें यहाँ पर जो सी आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 4 को। आपादान जो संज्ञा इसमें होती है द्रोमापाय आपादानम। तो विषय से वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं और उसके होने या किए जाने पर ध्रुवार्थ अवधि भूतकारक जिसे अपाय हो रहा हो की आपादान संज्ञा होती है। पहले जो एग्जाम में इसका अर्थ पूछा गया था विश्लेष या वियोग, तो ये 2-3 जो है यहीं से एग्जाम में ये बातें जो है पूछी जाती हैं। तो अपाय अर्थ में जो यहाँ पर आपादान संज्ञा ये बताई गई है। तो ये जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन थे। और दोस्तों अगर आपको फिर भी जो है इनमें किसी क्वेश्चन में कोई आपत्ति लगती है तो आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है आपके ही फ़ायदा होगा। और अगर आप कोई आपत्ति करना चाहते हैं तो 1000 रुपये यहाँ पर प्रति पर्सन के हिसाब से जो है मांगे गए हैं। अगर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो 24 तारीख जो है यहाँ पर लास्ट डेट इसकी बताई गई है। तो दोस्तों ये थे जो है यहाँ पर आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।